फ्रेंड्स, आज का फर्टिलाइज़र उन सभी प्लांट्स के लिए उपयोगी है जिनमें फूल नहीं आ रहे हैं या जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है। और कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक बार फूल आकर दोबारा फूल नहीं आते हैं। ये प्रॉब्लम भी प्लांट्स में बहुत परेशान करती है। तो यदि इस तरह की समस्या आपके प्लांट्स में है तो आप ये फर्टिलाइज़र डालें। सभी पोषक तत्वों से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे में नई ग्रोथ लाएगा। और यदि फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां फूल बनने से पहले ही ख़राब हो रही हैं या गिर जाती हैं, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। गर्मियों में जो फूल देने वाले पौधे हैं जैसे कि मोगरा है, जैस्मिन है, ये सारे पौधे फूल देने लगे हैं और इनमें अच्छी खासी कलियां भी बनने लगी हैं। यदि आपके मोगरा प्लांट में कलियां नहीं बन रही हैं, नई ग्रोथ नहीं हुई है, तो आप इस फर्टिलाइज़र को अभी अपने प्लांट्स में डालें। प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और उसमें कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। आगे आने वाली गर्मियों में आप बहुत ज़्यादा फूल यदि इन प्लांट से पाना चाहते हैं तो इस समय ये फर्टिलाइज़र डालना बहुत ज़रूरी है। एनपीके से भरपूर ये फर्टिलाइज़र साथ में कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट को उपलब्ध कराएगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर जैसे तत्व जो कि प्लांट में कम मात्रा में ही सही लेकिन उसकी ग्रोथ और फूल लाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल जैविक फ्री का फर्टिलाइज़र है। प्लांट में यदि आप सही मात्रा सही तरीके से डालते हैं तो किसी तरह का इस फर्टिलाइज़र से साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और लंबे समय तक पौधे में फूल आते रहेंगे। यदि पौधे में पत्तियां पीली पड़ने की समस्या है तो वह समस्या भी खत्म होगी। कुछ पत्तियां पीली पड़ती हैं तो ये नेचुरल है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। लेकिन लगातार यदि पौधे में पत्तियां पीली पड़ रही हैं और पौधे में पत्तियां गिरती जा रही हैं तब इनमें पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। तो इन पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाता है। इसका पीएच थोड़ा सा एसिडिक कर देता है। एसिडिक पीएच में हमारे जो फूल वाले पौधे हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही पोटेशियम से भरपूर है। यदि पौधे में अभी कलियाँ बनना शुरू हुई हैं और यदि आप चाहते हैं कि ये कलियाँ अच्छी तरह से फूल में कन्वर्ट हों और लगातार प्लांट्स में कलियाँ बनती रहें तो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र आपको प्लांट के लिए देना होगा। तो आप जैविक फर्टिलाइज़र पौधे में यदि देते हैं तो पौधा लंबे समय तक फूलों से भरा रहेगा, पौधे की ग्रोथ भी लगातार होती रहेगी। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले या सब्जियों वाले पौधे, सभी के लिए ये फर्टिलाइज़र समान रूप से उपयोगी है। ख़ासतौर पर जो फूलों वाले पौधे होते हैं इनके लिए बेहद उपयोगी है क्योंकि जिस चीज़ को मैंने इसमें शामिल किया है वो मिट्टी के पीएच को एसिडिक करने का काम करती है और फूलों वाले पौधों के लिए एसिडिक सॉइल काफ़ी पसंद होती है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और अपने पौधों पर यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले लेना है एक खाली जार। उसमें मैं ले रही हूँ ये 1 बड़ा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती। यूज़ की हुई चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है और इसमें जो नाइट्रोजन होता है पौधे की ग्रोथ में मदद करता है। तो इसको आपको ले लेना है। दूसरी चीज़ जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है ये केले का छिलका। केले के छिलके का फर्टिलाइज़र तो हम सभी अपने प्लांट्स पर यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से यदि आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो पौधे को सारे पोषक तत्व एक ही फर्टिलाइज़र से मिल जाते हैं। तो पोटेशियम से भरपूर है। इसके साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे कई तत्व इसमें पाए जाते हैं। एक मैंने केले का छिलका लिया है। फ्रेश केले का छिलका भी ले सकते हैं और आप इस तरह से सूखे हुए केले का छिलका भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरह के छिलके फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़फुल है। तो मैं ये फ्रेश केले के छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में पहले काट लेती हूँ। इस तरह से केले का छिलका चाय पत्ती के साथ आपको डाल देना है। तीसरी जो चीज़ है वो भी आप सभी के घर में उपलब्ध हो जाती है आसानी से और ये है प्याज के छिलके। 1 मुट्ठी प्याज का छिलका ले लेना है। पोटेशियम से भरपूर है, पौधे की ग्रोथ के लिए और उसमें फूल फल लाने के लिए बेहद मददगार है। इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन प्लांट में संपूर्ण विकास में मदद करेगा और पौधे गर्मियों भर अच्छी फ्लावरिंग करते रहेंगे। इसको हमें पानी से भर देना है और इसे हमें 2 दिन के लिए ढककर रखना होगा। 2 दिन बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मैंने बहुत सारा फर्टिलाइज़र बनाया है। आप भी अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरह से फर्टिलाइज़र प्लांट पर डालना है।
तो 2 दिन पहले का बना हुआ फर्टिलाइज़र देखिए कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा। इसका पूरा कलर चेंज हो गया है और काफ़ी पावरफुल फर्टिलाइज़र बना है। लेकिन इसको हमें ऐसे ही प्लांट पर नहीं यूज़ करना है, इसको हमें पहले डाइल्यूट करना होगा। तो मैं इसको छान लेती हूँ। जितना फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करना है उतना आप छान कर डाइल्यूट कर लें। तो मैं इसको छानने वाली हूँ। ये फर्टिलाइज़र आपको सुबह या शाम के वक्त डालना है, एकदम तेज़ धूप में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र हमें मिलेगा। इसको 1 भाग फर्टिलाइज़र और 5 भाग आपको सादा पानी मिलाना है। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र प्लांट्स में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप अपने सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। महीने में 1 बार इसका ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।